सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब पोको F1 2018 में आया था तो उसने बेसिकली मार्केट में आग लगा दी थी। तो ठीक, सो अभी तक पोको ने F2 क्यों नहीं लॉन्च किया है, उसका एक सक्सेसर पोको F1 का क्यों नहीं आया अभी तक। सो मैं बेसिकली आपको बताता हूँ कि पोको F1 क्यों इतना चीप था एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो जब पोको F1 था उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 845 देखने को मिलता है, और जो Xiaomi ब्रांड है वो क्वालकॉम का एक बहुत बड़ा परचेज़र है, मतलब काफ़ी चिप्स खरीदता है। तो उसने स्नैपड्रैगन 845 काफ़ी ज़्यादा ख़रीद लिए थे उस वक्त, तो इसलिए Xiaomi को अब उनका स्नैपड्रैगन 845 काफ़ी चीप पड़ गया था। और जो पोको F1 था उसका जो मेन यूएसपी था वो था Xiaomi का पोको F1 में, वो थी उसकी परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस में आपको स्नैपड्रैगन 845 देखने को मिला था, जो कि उस रेंज में किसी भी फ़ोन के पास नहीं था। और जो उसके अदर फीचर्स थे वो सेकेंडरी में थे, जैसे कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, बिल्ड, ये सब सेकेंडरी में माने जाते हैं। और जो परफॉर्मेंस थी वो टॉप टियर थी, और जो प्राइस थी वो भाई क्या प्राइस थी। हमें बहुत दिन बाद कोई एक फ्लैगशिप किलर देखने को मिला था किसी ब्रांड की तरफ से, क्योंकि हमारा एक दोस्त वन प्लस जो पहले फ्लैगशिप किलर था, अब वो खुद एक फ्लैगशिप बन चुका है। वन प्लस विलन को मारते मारते खुद ही विलन बन गया है। सो ये सब हुआ पोको F1 के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं पोको F2 के बारे में। सो देखिए, मेरे हिसाब से दो ऐसे रीज़न्स हैं जो पोको F1 को पॉसिबल नहीं करते हैं इस करंट टाइम में। तो देखिए, पोको F1 के साथ क्या था कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आया था। ठीक, और जो नंबर 1 पॉइंट है वो है पोको प्राइस। सो पोको प्राइस को मैं एक आसान शब्द में बताता हूँ कि क्या होता है। पोको प्राइस मतलब फ्लैगशिप परफॉर्मेंस, और वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे। सो बेसिकली देखिए, जो हमारा कॉम्पिटिटिव प्राइस है वो आज के करंट सिनारियो में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 साल का जो डिफरेंस है 2018 या 2020 में, तो हर चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। स्मार्टफ़ोन की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, नया GST भी आ गया जो प्राइस को बढ़ा दिया है स्मार्टफोन्स की, और बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो स्मार्टफ़ोन के रिलेटेड हैं, जो स्मार्टफ़ोन बनाने में काम आते हैं, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। सो अब वही माइंड सेट रख के कि पोको F1 का एग्जैक्ट पोको F2 जैसे प्राइस रख के हम फ़ोन बना सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। और जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है वो हर एक ब्रांड के मतलब लिए पॉसिबल नहीं है। और रिसेंटली में पोको अब Xiaomi से अलग हो चुका है, इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुका है वो। तो पोको को अब ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो अगर वो पोको F2 लाने की सोच भी रहा है तो उसको उसकी प्राइस 30K के अंदर रखनी होगी। अगर वो पोको प्राइस को फॉलो नहीं कर पाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड सेट किया है पोको F1 ने, तो वो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एक बंदा उसको ख़रीदेगा। और जो कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ अब ये दिक्कत हो चुकी कि अब लोग परफॉर्मेंस के अलावा भी चीज़ें देखते हैं फ़ोन के अंदर, जैसे कि उसका डिस्प्ले हो गया, बैटरी हो गई, बिल्ड हो गया और कैमरा हो गया। तो अब ये सब चीज़ें साथ लेके चलना तो पॉसिबल नहीं लगता है मुझे। और जो सेकंड पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट को एकदम जस्टिफाई कर देगा कि क्यों अब पॉसिबल नहीं है। तो जैसा पोको प्राइस में मैंने आपको बताया कि पहला क्या है कि फ्लैगशिप परफॉर्मेंस, और दूसरा कॉम्पिटिटिव प्राइस। ठीक, जो पॉइंट 2 है वो है क्वालकॉम की न्यू चिपसेट्स। जो क्वालकॉम की न्यू चिपसेट्स आई हैं स्नैपड्रैगन 865, तो जानते हैं कि अब तक का सबसे ख़तरनाक प्रोसेसर वही है एंड्रॉयड सेक्टर में, और वहाँ पे आपको एफिशिएंट चिप्स, गजब की परफॉर्मेंस, 8K सब देखने को मिल जाता है। ठीक, लेकिन जो स्नैपड्रैगन 865 का एक डीमेरिट ये है कि उसके अंदर आपको 4G और 5G के मोडेम अलग से मिलते हैं, वो सेपरेट आते हैं, वो चिप्स के साथ ऑन बोर्ड नहीं आते हैं। और कंपनीज़ के लिए क्या प्रॉब्लम है कि उनको ये चिप लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब स्नैपड्रैगन 855 आया था तो उसके अंदर ये ऑन बोर्ड था पहले से चिप, 4G की चिप 855 के साथ ही आती थी, उसी के साथ ऑन बोर्ड 4G चिप थी। लेकिन जो 865 है इसके साथ क्या दिक्कत है कि जो 5G की चिप हुई, जो 5G और 4G की जो नेटवर्क चिप्स हुई वो अलग आती हैं। तो इससे होगा क्या, जो देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोसेसर का, अब अगर देखिए उसमें एडिशनल पार्ट लगाएंगे, मान लीजिए कोई कंपनी फ़ोन बना रही है, उसने प्रोसेसर लिया, अब उसको मोडेम लगाना पड़ेगा अलग से। ठीक, इससे क्या होगा कि न्यू डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, न्यू डिज़ाइन है तो स्पेस ज़्यादा लेगा तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, तो ओवरऑल इससे स्मार्टफोन की कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक, और आपने रिसेंटली जो इस ईयर आपने जितने भी फ्लैगशिप्स देखे होंगे वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और जितने हमारे जो ब्रांड जिनसे हम बहुत एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं
वो भी सस्ते फ़ोन नहीं ले पा रही। जैसे कि वन प्लस हमारा हो गया, उसने भी अपना वन प्लस 8 40K के ऊपर लॉन्च किया है, जो कि एक्सपेक्टेड था 865 के साथ। तो स्नैपड्रैगन 865 को एक कल्प्रिट की तरह से देखा जा सकता है कि उसी की वजह से हमको इस साल फ्लैगशिप किलर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारी जो स्मार्टफोन के चिपसेट्स हैं उनकी प्राइस काफ़ी बढ़ा दिया है, ये सेपरेट 5G और 4G चिप नेटवर्क चिप्स के साथ, ठीक। और जो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये हमारा पोको प्राइस हो गया और दूसरा हमारा क्वालकॉम की जो नई चिपसेट्स आ गई हैं, ये दोनों पॉइंट्स अकेले इस पूरी पॉइंट को जस्टिफाई कर देंगे कि क्यों पोको F2 पॉसिबल नहीं है 2020 के अंदर। क्योंकि ओवरऑल तो प्राइस बढ़ी गई है ना, कंपनी प्राइस कम रख सकती है पोको प्राइस के हिसाब से ना वो, और जो स्नैपड्रैगन 865 है वो प्राइस बढ़ा दिया है। तो जो दोनों पॉइंट्स मैंने बताए, पोको प्राइस और क्वालकॉम की जो न्यू चिपसेट, दोनों को साथ चलना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि दोनों अलग जा रहे हैं। तो इससे पोको F2 की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो गई हैं, ठीक। अगर मान लीजिए पोको F2 बनाने की सोच भी रही है, तो वो स्नैपड्रैगन 855 या 855 प्लस को भी यूज़ कर सकती है। मतलब वो भी टॉप टियर परफॉर्मेंस ही देंगे। बस हुआ क्या है कि वो लास्ट जनरेशन चिपसेट्स हैं, लेकिन अगर वो चिपसेट हम स्नैपड्रैगन 855 के साथ अगर 25,000 30,000 के अंदर, मतलब एकदम अंदर देखने को मिल जाए, अराउंड 25,000 के आसपास मुझे देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। क्योंकि परफॉर्मेंस तो वही फ्लैगशिप वाली होगी और 25,000 पे आपको और क्या चाहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही। अगर परफॉर्मेंस को ही मेन एस्पेक्ट लेना है तो स्नैपड्रैगन 855 का 855 प्लस यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई भी कंपनी है, अगर वो जैसे कि उन्हें क्वालकॉम 865 का चिप यूज़ कर रही है, तो उसने 5G और 4G का मॉडेम यूज़ किए हैं। अगर कोई ऐसा मार्केट है जहाँ पे उसको 5G चलाना है अपने फ़ोन के अंदर, तो उसको अलग से हार्डवेयर भी लगाना पड़ता है। तो उस अलग हार्डवेयर से क्या होगा कि देखिए, जो पहले से डिज़ाइन है उसके अंदर अलग से नेटवर्क उसका जैसे लगाएंगे 5G के लिए, उससे क्या होगा कि फ़ोन की डिज़ाइन चेंज होगी, बिल्ड चेंज होगा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। फिर जो 5G है काफ़ी ज़्यादा बैटरी लेता है, तो उसके लिए उसको ज़्यादा बैटरी लेनी पड़ेगी। ये ज़्यादा बैटरी किसके लिए काम आएंगी? जो पावर कंज्यूमिंग है 5G की, उसको कॉम्पनसेट करेगी। सो ओवरऑल क्या होगा कि इससे कि स्मार्टफ़ोन हमारे बहुत बड़े हो जाएंगे और प्राइस हम लोग की बढ़ जाएगी। तो 865 ही बहुत बड़ा कल्प्रिट है अपने आप में ही। परफॉर्मेंस के साथ उसने कई सारे डिमेरिट्स दे दिए हैं, जैसे कि कंपनीज़ के लिए, और ये पॉसिबल नहीं है कि हमको पोको F2, मान लीजिए अगर पॉसिबल होता है किसी भी तरह से, वो 30K के अंदर आ ही नहीं सकता। और जो F2 प्रो है उसके लिए तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि उसकी प्राइस 40K के ऊपर, वो खुद ही अपने आप में एक फ्लैगशिप बन चुका है, तो उसके लिए तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। और जो बात करते हैं इस वीडियो की, तो सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पूरा एकदम बता दिया कि क्यों पोको F2 पॉसिबल नहीं है 2020 के अंदर। 2 पॉइंट्स हैं, पोको प्राइस और क्वालकॉम की चिपसेट्स। ये दोनों पॉइंट्स अकेले जस्टिफाई कर देंगे कि क्यों फ़ोन पॉसिबल नहीं है 2020 के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं जो समझाना चाह रहा था शायद आप समझ भी गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में अपने थॉट्स बताना है वीडियो के रिलेटेड। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा देना।